टॉवल चल रहा था, आपने देखा था। देखिए, एक चीज पहले आप समझ लो, अयोध्या पार्लियामेंट, फैजाबाद पार्लियामेंट हम लोग हारे हैं, बिल्कुल सच्चा स्वीकार करते हैं। देखिए, अयोध्या असेंबली हम जीते हैं, ये भी सच्चा। शायद आपको न पता हो तो नोट कर लो। अभी स्थगित हो रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा परीक्षार्थी थे, चाहे वो नीट यूजी के थे, चाहे वो नीट पीजी के थे या अन्य परीक्षाओं के थे। आखिर ये सिलसिला रुकेगा कब? उत्तर प्रदेश की ये बात करें तो आदरणीय योगी जी ने परीक्षा जब रद्द हुई थी उसी समय निर्णय लिया था कि हम कठोरतम कानून बनाएंगे। इस तरह के कार्यों में जो भी संलिप्त होंगे वो भविष्य में 3 पीढ़ी तक कभी हिम्मत न करेंगे, इस तरह की नकल की ठेकेदारी माफियागिरी करेंगे। इस तरह कानून लाएंगे और हम वो कानून लाने जा रहे हैं। तमाम बदलाव भी किए हैं और देखे होंगे 10-15 बिंदुओं पर अभी एक मार्गदर्शन आया है। भारत सरकार ने भी उस परीक्षा के जो भी एजेंसी थी उसको हेड को, मुखिया को हटाने का काम किया है। उसके लिए कमेटी भी सुझाव के लिए बना दी है। सरकार छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी, उनके हितों की सुरक्षा करेगी। किसी भी परीक्षा में पारदर्शिता, गुणवत्ता, ईमानदारी लाने के लिए पूरी तरह हमारी भारत की सरकार भी, प्रदेश की सरकार कटिबद्ध है और किसी भी कीमत पर उनकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी कठोर सरकार स्वीकार करेगी कि झूठ हुई है। उसके बाद उसकी पत्नी का आरोप है कि ये पीट के हत्या कर दी गई है। इस पर जांच जारी है, लेकिन इस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, मायावती ने ट्वीट किया है, चंद्रशेखर आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता दलित समाज के घर क्यों नहीं गया? देखिए, जो भी घटना हुई है उसकी जांच हो रही है। जांच की सार के आधार पर जो भी अपेक्षित कार्रवाई होगी वो होगी। किसी के ट्वीट करने से या राजनीतिक रोटियां सेकने से कोई कुछ भला होने वाला नहीं है, न उस परिवार का न पकड़ का। भला होगा जो तथ्यात्मक जांच होगी, यदि कोई दोषी होगा कार्रवाई होगी, लेकिन जो तथ्य हैं जांच का निष्कर्ष होगा उसके आधार पर सरकार कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। और उसमें हमने कमेटी बनाई है, निश्चित रूप से जांच होगी। जांच के निष्कर्ष के आधार पर जो भी निष्कर्ष आएंगे उस पर कार्रवाई होगी। आज जनपद फिरोजाबाद में 48 करोड़ रुपए की जो सौगात मिली है उससे जनता को क्या लाभ मिलेगा, प्रदेश को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि फिरोजाबाद की पहचान कांच से, यह सुहाग नगरी के नाम से पूरे हिंदुस्तान में नहीं विश्व विख्यात है। यहाँ के चूड़ियाँ हों, कांच के अन्य उत्पाद हों, ये एक्सपोर्ट भी होते हैं, विदेश भी जाते हैं और देश भर में इसकी डिमांड फिरोजाबाद से ही होती है, यहीं से उसकी पहचान है। लेकिन इसके लिए अभी विधिवत कोई औपचारिक प्लेटफॉर्म नहीं था जहां विदेश से आने वाले इम्पोर्टर या यहाँ से भेजने वाले निर्यातक दोनों के लिए कोई उचित स्थान नहीं था। ये गिलास म्यूजियम के तौर पर हम लोग अत्याधुनिकतम टेक्नोलॉजी के द्वारा जो भी यहाँ के उत्पाद उनको उनके बनते हुए, उनकी पैकिंग से लेके, उनका टेक्निकल पूरा प्रोसेस से लेकर के सारी चीजों के साथ साथ हम विदेशी राजदूतों के माध्यम से, तमाम सेमिनार के माध्यम से ऑडिटोरियम में यहाँ एयर कंडीशन बनवा रहे हैं। यहाँ म्यूजियम तो होगा ही, लेकिन उसमें सेमिनार के माध्यम से, राजदूतों के माध्यम से बीच बीच में करके यहाँ कार्यक्रम हम फिरोजाबाद के कांच उद्योग की पहचान न सिर्फ देश के विभिन्न हिस्सों में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बहुत बड़े रूप में देने का संकल्प पूरा कर सकेंगे। दूसरे जो यात्री, जो पर्यटक आगरा ताजमहल तक आते हैं, लाल किले तक आते हैं या फतेहपुर सीकरी तक आते हैं, उन सब पर्यटकों को एक आकर्षण केंद्र के रूप में फिरोजाबाद का ये म्यूजियम आकर्षित करेगा। वो आकर के यहाँ जब कांच उत्पादों के विभिन्न प्रोसेस सहित सारी चीजें देखेंगे तो निश्चित रूप से वो आकर्षण दुनिया के पटल पर जाएगा, जिससे यहाँ के जो एक्सपोर्टर हैं, जो यहाँ के बनाने वाले कांचों से जुड़े हुए मजदूर से लेकर के उद्योगपति हैं, उन सबके लिए एक नई ऊर्जा देगा, नया एक्सपोर्ट के लिए मंच देगा। और हम समझते हैं ये पूरा होने के बाद ऑडिटोरियम, म्यूजियम, इसके बाद पर्यटन सूचना केंद्र भी है, नई पहचान कांच उद्योग को मिलेगी। और फिरोजाबाद के इस दबरई स्थान पर जिला प्रशासन के अधिकारियों, जिला प्रशासन के सभी विभागों को भी अपने कोई बैठक करने में या सामाजिक संस्था कोई कार्यक्रम करने के लिए भी ऑडिटोरियम एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप होगा।